जोग माया मापना रास ज रम्या तेता सात सकल ने घनु घनु गम्या वचन સાંભળવાને અદૃષ્ટ થયા ત્યારે અમે બ્રહ કીધા જુજવા તે દેખીને આવ્યા જેમાં વલિયાહી પ્રગટ થયા છો તેમ રાશ્યમજી જ્યારે ધનવટ કરે ત્યારે મન ચિત્ત વ્યાકાર જસરે તેને સામે ધાખ રહીતી જેહ હવણા પુરન કીધી તેહ હવે બાલાજી કહું તે સુનો અને અતિ ઘનો દોષ છે અમતનો અને અતિ ઘનો દોષ છે અમતનો સચ્ચિદાનંદ પાર બ્રહ્મ की परमादरणीय सुंदर साथ जी प्रकरण 10 गुजराती प्रकाश गुजराती चौपाई नंबर 11, 12 और 13 अभी हमने पाठ किया। सदगुरु महाराज को याद करने क्रम में दुनिया में भक्त बहुत हुए जिन्होंने भगवान का गुणगान गाए हैं, भगवान का प्रेम याद किए हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में अपने अवगुण को भी बहुतों ने गाया है। और अपने अवगुण को गाना भक्तों ने बहुत अच्छा दिल साफ करने का सुंदर उपाय भक्तों के माध्यम से परमात्मा ने ही गाइड किया है, क्योंकि परमात्मा ही कर्मयोग को शिक्षा दे करके कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, परमात्मा की व्यवस्था है। खाली कर्म अंधाधुंधा करने से भी जीव का विकास नहीं होता है, परमात्मा का लक्ष्य नहीं हो सकते। इसलिए ज्ञान को भी बढ़ावा दिया हुआ है, लेकिन ज्ञान वो ज्ञान जो सत असत को विवेचन कर सके और सत परमात्मा के लायक कर्म करे, तो वो कर्म सेवा में परिवर्तन हो जाएगा और सत का पक्ष लेने के कारण उसी कर्म से वो परमहंस भी बन जाते हैं। फिर ज्ञान और कर्म तो ठीक है, लेकिन वही कर्म वही ज्ञान अगर हृदय में बिना प्रेम करे तो फिर वो भी ज़्यादा देर नहीं टिकता है, वो भी अहंकार में परिवर्तन हो जाता है, फिर फंसने का उपाय हो जाएगा। इसलिए भक्ति को भी जोड़ दिया है। इसलिए शरीर से कर्म, दिल से भाव, क्योंकि भोजन बनाने तो हमको आता है। कोई व्यक्ति अगर भोजन रसोईया है, भोजन बनाता है, लेकिन भोजन बनाने में बुद्धि तो है लेकिन भाव नहीं है, तो फिर वो मिठास नहीं होता है। इसलिए बुद्धि, दिल, शरीर, हमारे पास तीन ही चीज़ है। गुणांग इंद्रिय है और तड़ीका है दिमाग में, भाव है दिल में। तो भोजन बनाने भी आए और दिल लगा करके भाव से भी बनाए तो उसका कुछ मिठास, जीवन का लज्जत अलग होता है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने कर्म योग दिया, ज्ञान योग दिया, भक्ति योग दिया, लेकिन अंततगत्वा लक्ष्य जब सही हो जाता है, शास्त्र प्रमाणित शास्त्र लक्ष्य होने के बाद अपने आप ज्ञान भी उसी तरफ मोड़ जाता है, शरीर से कर्म भी उनके लिए होता है और एकाकार तो दिल होने के बाद हो ही जाता है। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज इन संपूर्ण व्यक्तित्व के साक्षात मूर्ति थे।
उनके ही ज्ञान और उनके ही उपदेश से श्री इंद्रावती आत्मा प्रकाश ग्रंथ में बहुत समय से सदगुरु को याद कर रहे हैं और सदगुरु के माध्यम से उनका जो ज्ञान का स्रोत है तुम स्वरूप तुम में स्वरूप करके श्री राजी महाराज को दर्शन हो जाता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ चौपाई नंबर 11 में हमने देखा कि रास रमन का विषय आया, जो हम शास्त्रों के हिसाब से सब जानते हैं कि परमात्मा श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रमे हैं। शास्त्र कहता है, तारतम कहता है, सखियों के साथ रास रमन किए। और तेता सात सकल ने घनु घनु गम्य, बहुत आनंद आया। अब रास रमते रमते बीच में अंतर्ध्यान हो गए श्री कृष्ण। तो शास्त्र कहता है, संत वाणी कहता है, भक्ति में भी कभी कभी अहंकार आ जाता है तो बहुत नुकसान हो जाता है, तो भक्त भी कभी कभी चूक जाता है करके भक्ति रस में अहंकार नहीं आना चाहिए। अर्थात मैंने परमात्मा को अपने वश में रखा, अब मैं जो कहूँ भगवान वही करेगा, ऐसा भक्त के भाव में होना नहीं चाहिए। लेकिन माया है, वो ऐसा अटैक करेगा। भक्त को हरदम इस विषय में होश में रहना चाहिए करके रास को प्रसंग लेकर के उधड़ मोड़ जाते हैं। मामति प्राण जी अर्थात तारतम वाणी कहते हैं कि परम धाम में जो हमने असर जड़ दुख आत्मा ने जो चाहना की थी राज्य की प्रेरणा से, तो असर जड़ दुख में असत तो संसार देख लिया, जड़ता भी देख लिया, लेकिन जो दुख जो चीज़ है, ये दुख कौन सा दुख है? तो ये है विरह का दुख। तो अब पहचान के बिना विरह होता ही नहीं। फिर भी परमात्मा ने अपना परिचय देने के वास्ते, क्योंकि राज्य के हृदय में तो ब्रह्मात्मा ब्रजरास के बाद फिर जागने के ब्रह्मांड में आने के, वहाँ तो मुझे जाना ही पड़ेगा, सारा परिचय देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ महाकारण में मांगा वो विरह का दुख जो है पहचान के बिना होगा नहीं। तो कम से कम उन्होंने एक स्वप्निक अवस्था में जैसा भी कम से कम अभी अनुभव होके रहे, इसलिए उन्होंने रास में एक झटका अंतर्ध्यान लीला की। जब जोश लियो खेच करत तब चित्त चौंकावे अक्षर। तो उसी रास के चिंतन से तारतम वाणी कहाँ ले जा रहा है कि वचन सांवरण ने उस परम धाम का, दिव्य परम धाम का प्रेम संवाद में जो खेल देखने की इच्छा और जो बात है महाकारण, वो याद दिलाने के लिए अदृश्य थया करके प्रकाश ग्रंथ है ना, हृदय में प्रकाश भर रहे हैं कि रास से यहाँ प्रसंग अंतर्ध्यान के प्रसंग से जोड़ रहे हैं। त्यारे अमे ब्रह की दो जुजबा, उस समय हमने बहुत अलग अलग होकर के वृंदावन में योग माया के ब्रह्मांड में तितर बितर होकर के बहुत विरह किया। उसके बाद वो विरह को देख करके ते देखने आ गया जेमा, या जेमा शब्द आ रहा, जैसे उस विरह को देख करके आए, अर्थात प्रकट हुए रास में श्री कृष्ण बालाजी। विरह को देख करके प्रकट होना, अच्छा, तो आज की तिथि में हम परमात्मा को अनुभव करना चाहते हैं हृदय में, तो विरह होना जरूरी। इसका मतलब ये शिक्षा मिली। अब विरह की भाषा खाली विरह शब्द पकड़ कर हम सुबह से शाम तक अपने दिनचर्या में मैं राज्य के प्रति कितना विरह मैंने अनुभव किया कि नहीं किया करके अपने दिल से भाषा बोलेंगे। अब पता नहीं, आप अपने अपने हिसाब से साधना करना। विरह के विषय हो, ऐसे परम धाम से राजी महाराज कितना शरीर दिए, ज्ञान दिए, सदगुरु बन के आए। तो ये विरह करने के हृदय नहीं है कि मेरा, पत्थर तो नहीं है, क्योंकि बहुत बार हृदय का धड़कन तो हुआ है, तड़पन तो हुआ है, अनुभव तो है कि विरह का थोड़ा बहुत, लेकिन जब
लड़की को शादी करके भेजा था, उस समय बहुत विरह हुआ था। कोई व्यक्तित्व संसार से गुजर गए, अपने वहाँ विरह, ऐसा ऐसा विरह अंदर बहुत मिल सकता है। लेकिन राज्य से बिछोड़ करके खेल में आए, ये विरह तो पतला पतला ही है। इसी तरह में गुरुजी मंगलदास ने कहा, संसार के लिए तो बहुत बार आंसू बहाए, धनी के लिए आंसू बहाए हो क्या करके सुक्ति में पूछे। तो ते देखिने आव्या बोल रहे हैं, और रसरास के श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान को देख करके, अंतर्ध्यान जब विरह को देख करके राज्य प्रकट हुए वहाँ योग माया के मंडल में। अब जेमा शब्द है, वैसे ही वली आही प्रकट थया, कहाँ जुड़ेगा? वही रास रमाने वाला सर्वश्री जी महाराज ब्रजरास लीला करके जागने के ब्रह्मांड में ब्रह्मात्मा आ गए। तो ब्रह्मा आत्मा के साथ साथ, यानी ब्रह्मा आत्मा से भी पहले सदगुरु महाराज बन के राजी महाराज आए। अब उन्होंने, राजी महाराज ने सदगुरु को, यानी सुंदरबाई आत्मा को, श्यामाजी सत्ता को पूरा परिचय दे करके, मैं तुम्हारे अंदर रह करके परम धाम के ब्रह्मात्माओं को ये ज्ञान, ये शिक्षा, ये संबंध बताऊंगा, हाँ करके उन्होंने कार्य शुरू किया, जागरण लीला शुरू की। तो जागरण लीला शुरू करते करते श्री इंद्रावती आत्मा, कम से कम चलो 12,000 को सबको छोड़ दो, तो इंद्रावती ने तो सिस्टम पकड़ी। तो इंद्रावती आत्मा के हृदय अब कह रहा है, ओहो, परम धाम के उस ब्रह्मानंद से श्री राजी महाराज सदगुरु होकर के आए, और 34 साल पूरा हुआ उनका जागनी करते करते। तो 1712 में धाम चले, और वो धाम चलने के बाद 12, 13, 14, 15 ऐसे ही राज्य का काम करके लगे रहे। लेकिन अभी जो मैंने अच्छा काम करने के लिए, धनी का ही मेला करने के लिए, जागनी करने के लिए, सुंदर साथ की सेवा के लिए मैंने अपने हाथ के कमाई से मैंने कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन मुझे जेल में जाना पड़ा बिना कारण। तो सभी संतों महंतों को तो सुना था ऐसे ऐसे, लेकिन जीवन में मेरे ऊपर भी आया। तो ये बिना गलती, जब वो विरह हृदय में इतना तड़पन हुआ इंद्रावती आत्मा को, तो बोल रहे हैं यहाँ पर, ते देखने आबिया जेम, अंतर्ध्यान लीला में अनुकरण लीला करते हुए श्री कृष्ण प्रकट हो गए थे। वैसे ही राजी महाराज, मैंने भी यहाँ पर अनुकरण लीला की। इंद्रावती आत्मा कह रहे, मैंने भी अनुकरण लीला की। कैसे? मानसिक अनुकरण लीला की। सदगुरु महाराज ने बताया करते थे, उन्होंने बहुत दुख के साथ मतलब घर से निकले, पहला दर्शन हुआ, फिर तो गुरु हरिदास जी के ऐसे ऐसे इस तरह से 14 वर्ष किया, इस तरह से दर्शन हुआ। ये जो एक अनुकरण हृदय में करते 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 करते, और उसके बाद अपनी जागनी तक विरह अनुकरण लीला कि सदगुरु महाराज रो रो करके, खीजी बड़ी आंसू वाली ने कहा, अगर सदगुरु महाराज जीवन में न मिलते तो कुछ न कुछ धर्म तो करता ही था, धार्मिक अंकुर था जीव, तो धर्म तो करता था ये। लेकिन वही पुराना, वही शास्त्रों में जगह, वही साकारवाद, निराकारवाद, वही जगह जगह जय जगदीश हरे, वही ओम में पे में, ऐसे कुछ कुछ यही कुछ करता था होगा अगर सदगुरु जीवन में नहीं होते। तो अक्षरातीत की भक्ति, अक्षरातीत का मेरा परात्म स्वरूप ब्रह्म धाम का, तो अगर सदगुरु, तो इस तरह से 1715 नजरबंदी में पूरा अनुकरण, सदगुरु का जागने का अनुकरण करते, रोए रोए रोए, बहुत आंसू बहाया, बहुत आंसू बहाया। तो बोलते हैं, ये विरह देख करके ते देखी ने आभ्या जेमा, जिस तरह से वहाँ अनुकरण लीला देख करके प्रकट हुए दोबारा, यहाँ अभी इसी तरह 1712 में अंतर्ध्यान हुए सदगुरु महाराज मेरे हृदय से चौपाई के रूप में प्रकट हो गए।
वली आही प्रकट थया तेमा, प्रकट थया छो तेमा। हे राजी महाराज, आप इसी तरह अभी मेरे हृदय से वाणी के रूप में आप प्रकट हो गए करके हृदय में एक तसल्ली हुई। बोले अहो जा रे धनी जा रे धनवट करे। धनवट का अर्थ होता है तिजोरी में रखा हुआ जो धन है ना, उसमें मालिक का अपनापन कितना होता है, देखिए तो ये हमारा धन है, अपनापन। ऐसे ही ये परम धाम से आई ब्रह्म आत्माएं मेरा है, इनको मैंने जैसे भी हो इनका दिल दिमाग को मुझे रक्षा देना ही पड़ेगा करके हमको खेला देखा होने कहा जामती पहले पधारे श्रीराज 5 बेरा धनी मुझे कारण। ये उनकी दया, ये धनीवट है। धनीराज जी महाराज ने ये मेरी सखी है करके धनीवट अपना मालिकपन निभाया। जब इस तरह से धनी अपनापन, ये जो मेहर उनका जो बरसता है, त्यारे मन चित्त व्याकार सरे, मन का कामना पूरा होता है। श्री इंद्रावती आत्मा बोल रहे मन की कामना, मन में जो सोचते हैं वो पूरा होता है। अब इसमें भी तो सुंदर सा जी, इस तरह से विरह करने वाली का हृदय में क्या हो सकता है, आप विचार करो। इंद्रावती अभी जिस तरह से नज़रबंदी में होते समय जो रोई तड़पी, जैसे सदगुरु महाराज ने मुख फिराए तो 2 साल रोई, घर में रह करके कला जी के पास में जा करके 2 साल तड़पती रही। ये तड़पन में इंद्रावती के हृदय में क्या है, मन चित्त व्याकार जैसे तो बोले, मन में चिताया हुआ बात जो है पूरा होते है तो बोले। इसमें भी तो ट्रैक देखना पड़ेगा। ये तो हमारा तो गाड़ी खरीदने की इच्छा है, दुकान बढ़ाने की इच्छा है, लड़का ही लड़का हुआ तो लड़की पाने की इच्छा है, लड़की लड़की तो लड़का पाने की इच्छा है, किसी के शादी करने की इच्छा है, मरने के साथ तो भले किसी को न हो। तो संसार में साधु संत हुए तो आश्रम बनाने की इच्छा होगी, हैं, होगा ना इच्छा, क्या क्या है दर्जा अनुसार का। तो क्या इस तरह से रोने से मन चित्त बेकार है सारे, तो लक्ष्य भी तो होगा। तो अब अपने हृदय में मेरे अंदर से, मतलब अपने अंदर से राज्य के रोना धोना हुआ तो चिताई हुई बात क्या है फिर, उसको भी तो पूरा करने वाले। नहीं तो नारद जी भी बहुत चिताया हुआ पूरा होगा करके वो भी भक्त थे, लेकिन वो उनको चिताया हुआ पूरा होगा करके तो भगवान से सलाह करके गए थे, तो आपका ही स्वरूप रूप देना, क्योंकि वहाँ पर मुझे कन्या मुझे क्या वरमाला पहना है करके गए थे। तो उनकी इच्छा तो पूरी नहीं हुई, तो वहाँ तो बांदर का जैसा चेहरा बना दिया, तो बचाए ना। तो इच्छा, तो हमारी इच्छा हम नहीं जानते हैं कि मेरा किस इच्छा से हमारा उद्धार होगा। परमात्मा जानते हैं कि इनका क्या इच्छा देने से इसका उद्धार होता है। इसलिए जेही भी दे राखे राज तेही भी जर रही है। धनी आप जिस तरह से रखोगे हम उसी तरह बैठने को तैयार। इसलिए इच्छा पूरा करने का मतलब कि इसीलिए इंद्रावती का रोधन में, उनके तड़पन में उनके हृदय को पकड़े। इच्छा क्या थी उनको, सदगुरु महाराज की इच्छा क्या थी। अच्छा, रोने धोने में अभी इंद्रावती आत्मा की इच्छा क्या है। तो धनी जगाऊँ एक ही मैं जगाऊँ 12,000, ये भी तो है इच्छा नहीं। धनी ने मुझे अकेली जगाई, मैं 12,000 जगाऊँ, ये इच्छा तो है। इसलिए परमात्मा इच्छा पूरा कर देंगे, देख करके पूरा करेंगे। संसार की इच्छा, संसार फैलाने वाली इच्छा, तो उसको देखते। हाँ, समाज सेवा की इच्छा, मैं कुछ कमा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा सेटल हो जाए तो मैं फलना जगह इतना सेवा कार्य करूँ, ऐसा करूँ, वो तो फिर उसी तरह से इच्छा पूरा करेंगे ही। क्योंकि परमात्मा भी वेट कर रहे हैं कि वो किस तरह से संसार को उद्धार करूँ। किसी गरीब है तो उसको अन्न पहुँचाऊँ, ठंडी है तो उनको कपड़ा दूँ। आखिर परमात्मा का ही सृष्टि है, परमात्मा की आत्मा है, तो वो भी तो करना चाहते हैं। तो ऐसा कोई दानी व्यक्ति मिले, अपना निस्वार्थ व्यक्ति मिले, तो उनको धन बरसा देंगे ताकि उसके माध्यम से सेवा हो।
अब बुद्धि का दान करना चाहते हैं राजी महाराज परमात्मा, तो कोई बौद्धिक व्यक्ति निस्वार्थ ज्ञान दे उसको करेंगे। इसलिए इच्छा पूरा करने के विषय में भी तहा है, दर्जा है, त्यारे मन चितव्या कारज सरे। तो इंद्रावती आत्मा का मन को जो इच्छा की मैं अकेली हूँ, जगाई हूँ, धनी ने मुझे अकेले जगाए, मैं 12 जगाऊँ, और ये जो इस तरह से उनकी इच्छा होता है तो पूरा हो गया। तो उस हिसाब से अब इस तरह से मन चित्तव्या कारज सरे में आप और महाकारण जाएंगे तो जैसे परातम में, अगर आप परातम के हृदय में अगर आप अपनी इच्छा को ढूंढोगे, अपने अपनी परातम में जा कर के, चलो ठीक है यहाँ तो शास्त्र के हिसाब से अच्छा कार्य करना ये सब ठीक है, लेकिन थोड़ी रुक करके एक बार परातम में देख जा करके अपने अंतर पर ध्यान करता हूँ, क्या था मेरा परातम में इच्छा, मेरी परातम में इच्छा क्या रही होगी। क्योंकि उस समय तो खेल के विषय में कुछ नहीं मालूम था, यहाँ करना पद, यहाँ करना सम्मान, तो परातम में इच्छा क्या थी, तो असहजा दुख नहीं देखने किया। कौन से दुख, तो विरह का दुख। तो इंद्रावती आत्मा वो दुख की बात कर रही है। फिर इसके पीछे इसके बैकग्राउंड में देखिए, विरह का इच्छा पूरा कर दी, अर्थात विरह होने के धनी को पहचान होना पड़ेगा। पहचान करा दी राजी महाराज ने कि मैं कौन हूँ। तो उस पहचान में मैंने अपने आप को पाया, राजी को पाया। तो अब मुझे विरह जो मेरे को अंदर तड़पा रहा, अब ये विरह तो ये तो ऐसा अग्नि है कि धनी को मिले बिना अब ये अग्नि बुझने वाला नहीं है। तो देखिए, तो अब इंद्रावती आत्मा की इच्छा पूरा हो गई बोल रहे हैं। तो विरह का इच्छा पूरा कर दी धनी ने, अर्थात मुझे विरह दिया धनी ने, मांगा हुआ दुख मैंने अनुभव किया। हे राजी महाराज, अब मेरे से बहुत गलती हो गई, ब्रजा में भी गलती हुई, राज में भी गलती हुई, और ये 34 साल भी गलती हुई है, मैं बहुत दोषी हूँ। आपने बार बार समझाने पर भी मेरा पूरी तरह मैं समर्पित होकर के लग नहीं पाई, इसीलिए आपका शरीर गया और मैं रह गया। नहीं तो मैं पूरी तरह जागती तो आपको जाने नहीं देती, या तो आपसे पहले चले जाता, लेकिन मैं रुक गए। इसका मतलब कुछ परसेंटेज मेरे माया को है। इस तरह से अपने आप को दोषी देख रहे हैं। हालांकि इंद्रावती आत्मा ये शिक्षा हमें दे रहे हैं कि इस तरह से हमारे ऊपर न जानने पर एक थप्पड़ के भागी, जानने के बाद भी अगर नेग्लिजेंसी आया, आलस्य आई, तो फिर 100 थप्पड़ के भागी हो जाएंगे। इसीलिए जागे सो जागे, ऐसे जागे फिर दोबारा बोलना न पड़े। तो वो याद करते गए थे कि तेने समय धाक रही थी जेऊ। कौन से धाक? धाक मतलब चाहना। उस समय में चाहना रही थी। कौन सी चाहना? वो जो असद और दुख देखने की जो चाहना थी वो रही करके बोल रहे हैं। वो कब पता चला? अभी पता चल रहा है। कैसे? उस समय में तो चाहना ही क्या था मालूम नहीं, क्योंकि तारतम नहीं था, परातम का परिचय नहीं था, प्रेम संवाद मालूम नहीं था, सृष्टि का कार्यक्रम मालूम नहीं था। इसी से पता चला कि वो जो जागे नहीं थे, पहचाने नहीं थे, तो कहाँ विरह किया। इसका मतलब अभी पता चला, इसका मतलब विरह बाकी था। उस समय में तो बहुत विरह, हमें भी तो कोई साइकिल टूटे, खिलौने टूटे तो हम रोते थे, तो वो बहुत विरह करते थे। अभी पता चला कहाँ विरह है वो। एक झूठे प्लास्टिक का खिलौने का हाथ टूट गया तो मैं रोता था, वो सही में टूटना था क्या। माँ भी उस समय रोते रोते समझाती थी, पिताजी भी रोते रोते समझाते थे। अभी ख्याल, अभी हंसी आती है। आप उसमें रोते समय क्यों नहीं समझ? 2-3 थप्पड़ लगाते तो मेरा रोना गलत था, 2-3 थप्पड़ लगा देते आप। बेटा अभी जैसा थोड़ी है, तेरे थप्पड़ लगाता तो और पता नहीं क्या होता। हाँ, बात तो सही है ना, अभी थोड़ा समझ में इसलिए। हाँ, ऐसे ही ब्रजराज का भी लक्ष्य बिना का रोना था। 2-4 थप्पड़ श्री कृष्ण लगा देते तो क्या फायदा, कुछ ज्ञान तो था नहीं। अब जो है ज्ञानी हो गए ना, अब राजी महाराज अब थप्पड़ लगाऊंगा। हाँ, अब थप्पड़ लगाऊंगा। ही थोड़ा संभाल कर लगाना राजी, थप्पड़ थोड़ा थप्पड़ लगाइए, लेकिन थोड़ा संभाल कर लगाइएगा। आखिर काला हूँ, गोरा हूँ, आपका ही हूँ।
करके थोड़ा नज़दीक से प्रार्थना करना चाहिए। तेने समय धाक रही थी जे हाँ, वहाँ पर उस समय इच्छा विरह का जो दुख, विरह का दुख का इच्छा रही जो हवा ना पूरा न की देते, वो अभी पूरा हुआ बोल रहे हैं इंद्रावती आत्मा। अभी पूरा हुआ। इंद्रावती को तो पूरा हो गया, सुंदर सा प्रकाश ग्रंथ में दिखाई दे रहा है ना। अब हमारा हिस्सा कितना है और अब हम कब बोल पाएंगे इतना। हवे बालाजी कहूँ ते सुनो अने अति घनो दोष से तनो। अब अपने गलती दिखाई दी, जीवन में यही तो बड़ी बात है। बस हमें तो बस यही पता नहीं, अंतिम श्वास तक अपनी गलती दिखाई नहीं देगा शायद, ऐसा लग रहा है। गलती दिखाई, खाली दूसरों की गलती, उसने की गलती, अपनी गलती अपना गलती अगर दिखाई भी दी ना तो भी हम थोड़ा तर्क देते हैं और ये जस्टिफाई करना चाहते हैं कि वास्तव में गलती नहीं था। बोतल मैले टुटाएँ, अचारको बोतल झर्यो टुट्यो कि, तर होइन मेरो हात झरेको, तर त्यो पहिल्यै चर्केको थियो भन्छ। फेरि अलिकति त्यहाँ भयो भने उनीहरूको दोष देखाएरै छोड्छन्। मेरे हाथ से अचार का बयाम गिरा, बोतल गिरा और फूटा, वो बात तो सही मानता हूँ, मेरी गलती हुई, लेकिन वो पहले ही थोड़ा टूटा था। हो ऐसे ही गलती भी स्वीकार करते, बहुत होश में स्वीकार करते, इतना बुद्धि चलता है, बाप रे बाप। ये पूरी तरह अपने को पूरी तरह राज्य के दिल में मेरी गलती हुई करके समर्पित होता ही नहीं। गुरुजी मेरी गलती हुई, जरूर एकदम मैं मानता हूँ मेरी गलती हुई है, लेकिन मेरे से पहले उसने भी गलती की। वो दूसरों को दिखा करके फिर अपनी गलती स्वीकार। क्या तरीका है ये बुद्धि की। तो इंद्रावती आत्मा कह रही है, हवे बालाजी कहूँ ते सुनो, यही विनती है मेरी। तो प्रकरण का हेडिंग क्या है? हवे विनती एक करूँ मारा वाला है ना, विनती देखिए यहाँ पर। अने अति घन दोष से आमतनो, हमारी गलती, पहली गलती तो राजी महाराज आपने बोला था खेल ऐसा है, सारा आपने कहा था, उस समय में नहीं माने, वह गलती। ब्रजमंडल में आए बंसी के नाद में वृंदावन जाने के लिए बोले थे, हम नहीं माने, वहीं पर गलती। फिर भी वो भी उथाला प्रकरण में, उथाला में आपने गो बैक बोल दिए, जाओ वृंदावन, जाओ गोकुल। तो उसने थोड़ा बहुत तो हम पचा लिए। अब भी जो सदगुरु महाराज इतना कहने पर भी, परम धाम साक्षात्कार होने पर भी गुण अंग इंद्रिय में माया का गुण लटका हुआ है। इसी के कारण अभी सदगुरु चले गए, बैठे। इससे बड़ा दोष क्या हो सकता है? पतिव्रता धर्म बोलना, अनन्य भक्ति बोलना, गुरु साक्षात परब्रह्म बोलना। गुरु गए, बस यहाँ पर हलो हाई करने के लिए जिंदा बैठा हुआ, जान बूझ करके गुण अंग इंद्रिय बैठा हुआ है, ये जीव, ये सुरता बैठी हुई है यहाँ पर। इस तरह से इंद्रावती अपने दर्जा से गलती देख रही है, हमें भी शिक्षा दे रही है। चौपाई नंबर 14 में देखें आप, तमारा मनमा ना आवे लेस। सदगुरु महाराज, हे राजी महाराज, मैं अपनी गलती तो मैं अपने से अंदर से देख ही रही हूँ, भरमार है। अब मैं इस चीज़ को आपसे कहूँ कि मेरे यहाँ गलती हुई करके मैं रो भी पड़ूँ, जो भी है, लेकिन आप इतने महान हैं, हे सदगुरु महाराज या हे राजी महाराज, अब इतने महान है, इतने महान है, आपने अपने नज़र में मेरी इतनी सारी गलती हुई, फिर भी आपने इसको सिर में नहीं लिया, मतलब आपने अपने हृदय में नहीं लिए है, ये आपकी महानता है। ऐसे कैसे प्रस्तुति दे रहा है देखिए, एकदम व्यवहारिक प्रस्तुति है। एक माँ, लड़का जब अज्ञानी होता है, गलती करता है,
तो बुद्धि आने पर बोल सकता है माँ को कि माँ, आपने तो एक वात्सल्य के सागर होने के कारण मेरे से हुई गलती को आपने तो दिल में नहीं लिया होगा, लेकिन मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है करके माँ के पास जा कर के, पिता के पास पे जा कर, बड़े भाई के पास जा कर के व्यवहारिक में देखने, इतने प्रैक्टिकल कि इस तरह से कोई शरण पड़े तो कौन माँ नहीं होगी कि वो सुख का आंसू न बहाए। ऐसे ही गुरु के पास जा कर के शिष्य अपनी गलती की साक्षात बात रखे तो संसार में क्षमा चीज मरा नहीं है। क्षमा चीज एकदम जिंदा है, लेकिन उस जिंदा क्षमा शब्द को साक्षात्कार करने के लिए कुर्बानी आत्मा नहीं है, इसलिए क्षमा लोप हुआ जैसा लगे। लेकिन एक बार हृदय से किसी व्यक्ति, किसी आदर्श पुरुष के सामने जा करके जब रोएंगे, तड़पेंगे, तो किया कराया जो दोष है सब कुछ साफ हो सकता है। ये है धरती में, हमें इस प्रत्यक्ष शिक्षा दे रही हैं, तारतम्य ज्ञान से मिल रहा है कि तमारा मनमा न आवे लेश। हे राजी महाराज, हे सदगुरु, आप इतना विशाल, इतने विशाल हो, आपके हृदय तो सागर है, आपने मेरी गलती को आपने हृदय में बहुत एहसास नहीं किया है। पन शाख पूरे मारू मनरु विषय का, लेकिन पन परंतु शाख पूरे साक्षी देता है मारू मनरु, मेरा मन विशेष रूप से बसेगा, विशेष रूप से कि मैंने गलती की हूं, मेरी से गलती हुई है, मेरा मन प्रत्यक्ष साक्षी दे रहा है। लेकिन हो सकता है आपको तो महान हृदय से आपने मन में नहीं रखे होंगे इस चीज को, मेरी गलती को आपने तो नहीं सोचे होंगे, देखे नहीं होंगे आपने, या आपने पचा लिया, आपने मतलब आपने भूल भी गए होंगे या दिल में आया भी नहीं होगा, वो आपकी मानता है, लेकिन मेरे तरफ से गलती हुई है। ये जो आजीजी का जो वचन है, ये ओसिकल वचन इसको कहते हैं, आजीजी का वचन कहते हैं इसको। ये अपने व्यवहार में, अपने गुण अंग इंद्रियों से, अपने पिताजी के साथ, अपने माँ के साथ, अपने बड़े भाई के साथ, अपने एक पति पत्नी के बीच भी, भाई भाई के बीच भी, बहन बहन के बीच में भी, ऑफिस के बॉस के सामने भी भले क्यों ना हो, कहीं भी हो, ये क्वालिटी आप अप्लाई करके देखें कि बॉस के साथ भी क्या था, सर मेरे ये गलती हो गई है, भले आपने शायद आपको पता भी नहीं चला होगा, लेकिन मेरे से एक गलती हुई है, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इतना बोलना, ये बोल नहीं पाना ही तो अहंकार जिंदा है, और ये बोल पाना अहंकार चकनाचूर होना है। इसी का नाम संसार है। ये जो कर नहीं पाना है संसार, जिन्होंने कर लिया उसके लिए संसार गया। ये बहुत बड़ा क्वालिटी है और बहुत बड़ा परमात्मा प्राप्ति का सबसे बड़ा दरवाजा यही है। बंद भी हो सकता है, खुला भी हो सकता है, बंद करना भी हमारे हाथ में, खोलना भी हमारे हाथ में। इसीलिए तो गीता में कहा, तुम्हारा मन ही दुश्मन भी है, तुम्हारा मन ही शत्रु भी है, शत्रु भी है और मित्र भी है। देखिए तो यह कैसी शिक्षा दे रहे हैं, तुम्हारा मन ना आवे लेश, पना परंतु मेरा मन साक्षी देता है कि मैंने गलती की है। अति घन दोष अच्छे अमतानो, हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब क्या करें तो इसको गलती के विषय में और चर्चा करते रहें कि कुछ करें? तो बोलते हैं कि वारी फरी नाहू मारी देह, उस गलती तो अब ये हो गई गलती, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं इतना करना चाहता हूं कि वारी फरी नाहू मतलब पूरी तरह इस देह को मैं आपके चरण में समर्पित कर दूं, आपकी हो जाऊं, यानी नाखूं समर्पित कर दूं मारी देह। तमे कीदा मोसो अधिक स्नेह, क्योंकि आपने अपने तरफ से मेरे को बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत प्रेम, तमे कीदो मासो मोसो अधिक स्नेह, आपने मेरे ऊपर बहुत बहुत कृपा की है। कौन बोल रहे? इंद्रावती आत्मा बोल रही।
आपने विदेश भेजा, 40 दिन पानी में हैं, और वहाँ कितने कितने तूफान मचा। ये वो व्यक्तित्व है। यहाँ पर दया देखने में, सुनने में मज़ा आ रहा है, और लेकिन कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं, देखिए तो, बीतक देखिए तो। क्या क्या दुख कष्ट इनको झेलना पड़ा। फांसी तक अनाउंस किया था, साड़ी लगा करके भागना पड़ा। बोलते हैं कि आपने बहुत मेरे ऊपर कृपा की है। तो ये कृपा का दर्जा सुंदर साथ जी। तब मैं कीदु मोसो अधिक स्नेह। अब क्या करूं, वार वार हूँ घोली घोली जाऊं, एक बचन तन नौसिकल थाऊं। मैं वार वार, बार बार मैं घोली घोली जाऊं, मतलब ऐसे समर्पित एक्सप्रेशन है जैसे कि मिश्री को आप दूध में डालिए और घोल लिए। इसी तरह अपने अहंकार को धनी का प्रेम के फरमा में डाल कर घोल दूं मैं बलिहारी हो जाऊं, यानी अपने अस्तित्व को मिटा दूं। मिश्री, नमक पानी में अपना अस्तित्व को मिटा देता है। ऐसे मैं आपसे बिल्कुल आपके चरण में मैं मिट जाऊं। लेकिन फिर भी एक वचन तना, आपने की हुई जो मेरे ऊपर जो किया प्रेम के वचन के बराबर में ओशिकल न थाऊं। ओशिकल अर्थात आजीजी का वचन, आजीजी इन द सेंस प्रार्थना का वचन, प्रार्थना सेंस के ओशिकल वचन मतलब आजीजी का वचन, उरीन होने का वचन बोले ना, उरीन होना मतलब मैं आपको तड़प करके मैं उरीन होना चाहता हूँ, लेकिन वो संभव नहीं है ऐसा। मैं जितना भी आप समर्पित हूँ, जितना भी शब्द से, वचन से, कर्म से मैं जितने भी आपके चरण में हो जाऊँ ना, आप तो इस बात को भान नहीं है आपके पास, वो तो आपकी मानता है, लेकिन मेरे तरफ से मैं समझता हूँ कि मैं इसके बराबर, मतलब इसको बराबर नहीं कर सकता। अर्थात मैं मेरे की हुई गलती का कोई अब उरीन होने का, उसे मुक्त होने का मुझे कोई दोष दिखता नहीं, मतलब कोई जगह नहीं दिखता है मेरे। मैंने इसका मतलब मैंने इतनी भारी गलती की हुई है मेरे से कि अब मैं किसी भी हालत में उसको उसके बराबर में मैं आपको प्रेम करूं या आपको याद करूं, अब कोई जगह नहीं। गलती हुई सो हुई है, अब क्या उपाय है। धन्य। ओशिकल वचन ते तो कहवाए, अब मेरे मुख से निकल ही गया ओशिकल, आज के वचन, उरीन होने का वचन निकल ही गया मेरे। मतलब ऐसा कि उरीन होने का, प्रार्थना करने का वचन करके मैं निकल ही गया। निकलने के बाद मुझे पता चला कभी सदगुरु का प्रेम का बराबर का उरीन हो सकता हूं मैं? क्या हिम्मत है मेरा ये, मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे बोलने में जितना बोलता हूं उतनी ज्यादा गलती हो रही है। मैं उरीन नहीं हो सकता हूं। उरीन हो सकते हो जो बोलते हो। धनी के प्रेम का बराबर उन्होंने जो मेरे ऊपर एहसान किया, जो कृपा की, मैं उनका बराबर उरीन हो सकता हूं? यहीं भी गलती हो गई। ओशिकल वचन ते तो कहवाए, जो अमे बैठा मौजल माए। अब क्या कर राजी महाराज, गलती की भूमि में बैठा हूं, गलती करके खेल बनी, तो गलती की भूमि में बैठे तो गलती होती है, क्या करो। ओशिकल वचन ते तो कहवाए, इसलिए शब्द निकल गया, क्योंकि हमें बैठा मोहजल में, मोहजल में बैठे हुए हैं, इसलिए अब शब्द ढूंढने पर भी अब भाव तो मेरा, अब आप समझ जाओगे मैं क्या भाव है, लेकिन शब्द प्रयोग करने से खाली गलती हो रही है। राजी महाराज, हमारा कोई उपाय नहीं है।
इसलिए अनेक बार जाऊं वारने, मैं 1000 बार आपके शरीर में कुर्बान, आपके चरण में कुर्बान हो जाऊं। तमे जे कीधु छे आपोपनो, आपने जो अपनापन दिए हैं हे सदगुरु महाराज, हे राजी महाराज, मैं भामणा ऊपर ले। भामणा, भामणा का अर्थ होता है ऐसा, भामण को ऐसा आपने देखा हो ना, विशेष गुजरात प्रांत में सुंदर साथ राजी को प्रणाम करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको बोलते हैं भामण। बनेगा मतलब ये एक एक्सप्रेशन है कि राजी मैं आपकी शरण में, आपकी शरण में, आपकी शरण में, ऐसा है यह भावना है। अब ये अगर ये समझ में नहीं आता, ऐसा तो समझ में आता होगा ना, ऐसा ये क्या है, ये भी तो एक्सप्रेशन है, ये तो समझ में आता है। पू परेर थाहा हुन्छ नि, उतैले पाखुरा सुर्किँदै छ, के भएर हेर भन्छ नि, पाखुरा सुर्केको परेर थाहा हुन्छ। हो त्यस्तै हो यो पनि, यसो भनेको चाहिँ मैं बार बार कुर्बान जाता हूँ ऐसा। उसको बोलते हैं भामणा ऊपर ले भामणा। अब क्या शब्द प्रयोग करूं मैं, बोलते हैं पण दोष साले जे मैं किदा घना। मैं एक तरफ से बोल रहा हूं कि मैं कुर्बान हो जाऊं, ये जाऊं, बोलूं, है ना, लेकिन जितना बोलूं उतना हृदय में चुभता है। क्या चुभता है? दोष साले में चोले दोष कष्ट पहुंचाता है मेरे को, एकदम तीव्र पिंचिंग, एकदम शूटिंग पेन होता है अंदर। साले जे मैं कीधा गाना, जो मेरे से अनंत गलती मेरे से हुई है उसके ऊपर मुझे एकदम पीड़ा होती है। तो दोष, इतना गलती, क्या दोष? अगर इंद्रावती आत्मा इतना दोष की बात करते तो हमारा तो भाई कोई उपाय नहीं है। जो सदगुरु को प्राप्त करके जीवन उन्होंने इसी में दिया, जीवन वाणी से सुंदर साथ को इतना कर, इंद्रावती इतना शब्द प्रयोग करके भी खुशी नहीं होती। आपने कहा हमारा तुम्हारा बोल्नु भन्दा नबोल्नै ठिक छ भनेर बरु चुपचाप लागे चाहिँ पार लाग्छ। यो बोल्नु थाल्यो भने चाहिँ बोलने से होगा नहीं। अब ये चौपाई नंबर 17 में देखिए, हवे ये दोष के म छोटी सोना था। राजी को ही पूछना पड़ेगा। राजी, ए राजी, सदगुरु हो, हवे ये दोष के म छूटिस, अब ये मेरी गलती से मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगी हो नाथ। कौन सी गलती? भूलन की गलती हो, भूलन बार बार परम धाम में याद दिलाए थे, भूलोगे अब नहीं भूलोगे। 100 बेर देखो आजमाए के करके सानो फुरफुर देहात है ना। 100 पल्ट परीक्षा गर्नु, एकै परीक्षामा साफ। 100 बार देखो आजमाए, 100 बार परीक्षा करके देखो तो एक ही बार में गया। विस्मृति ब्रज के लिए कोई दोष नहीं, क्यों सब बोले थे। क्लासरूम में 50 जाने में 50 फेल हो गया ना तो मुस्कुराता है लड़का। फेल भएर मुझे म एक्लै भए 50 जना फेल भए के भन्छ। 50 को 50 फेल हो गया तो वो मुस्कुराता है। माँ बाप को वो हिम्मत खेल जाएगा घर में। फेल हो करके नाचते आ रहा है, मैं अकेला थोड़ी फेल हो, 50 को 50 फेल हुआ है तो क्या है। ब्रजरास ऐसा ही है। जागने के ब्रह्मांड में गंगा जी भाई इतना धन लुटाते हैं, जयराम कंसरा कांसा कुट रहा है। इंद्रावती वहां परम धाम प्राप्त कर रही है और कांजी वहां जाकर के दूध ठेका कर रहा है। विचित्र, गंगा जी इतना धन लुटा रहा है और बाल भाई दिमाग लगाती है। विचित्र खेल तो यहाँ है।
इसलिए यहाँ दोष ही दोष है, दोष ही दोष है। हे सतगुरु महाराज, हवे ए दोष के म छूटी सोनाथ। साचू कहूँ मारा धामना साथ। सुंदर साथ जी, मैं जोक्स नहीं कर रहा हूँ, इंद्रावती बोल रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ। ये जो परमधाम में मांगा हुआ दुख का जो धनी ने इतना सचेत करने पर भी जो हिम्मत और ताकत से आए थे ना, यहाँ कुछ भी नहीं रहा। धनी ही बस पीछे पड़ते रहे, पीछे धनी ही हमारे पीछे पड़े रहे। थोड़ा जा करके देखे तो वाला से बुढ़ापे लगा धनी मेरे सिरे पर। तो साचू कहूँ मारा दामना साथ। हे सुंदर साथ जी, मैं मेरे धाम के सुंदर साथ, मैं सही बोल रही हूँ। तमे साथ माहे द्यो छो उपमा। 17 नंबर चौपाई, प्रथम लिटी राज्य की ओर, सदगुरु की ओर मुड़ करके, और सेकंड लिटी सुंदर साथ तरफ मुड़ करके, और फिर राज्य तरफ में तमे साथ माहे द्यो छो उपमा। हे सतगुरु महाराज, हे राजी महाराज, आपने सुंदर साथ के बीच में मुझे कौन से दर्जा दिया? आपको तो पता भी नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है। सुंदर साथ के बीच में आपने मुझे उपमा मतलब कौन सा दृष्टांत, कौन सा दर्जा दे, पता है? इंद्रावती हाथ जाएगा ना, मेरे पीछे मेहराज हैं, और तुम प्राणनाथ कहलाओगे हैं। इंद्रावती अंगे संगे, इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते में रमाड़ू रंग। ये कौन सा दर्द? और 84 आकार पूरा विस्ता में तुम्हारा आकार, तुम्हारा जीव का वहाँ पर आरती उठाई जाएगी। आपकी जो कृपा को मैं कहाँ तक वर्णन करूं। तमे साथ माए द्यो च उपमा, इतना बड़ा उपमा दर्जा आपने दिया, और मेरे तरफ से गलती के गलती, एक के पीछे एक गलती, एक दूसरे पे दूसरी गलती, पना दोष पना हूं के म छूटी से वज्र ले पना। आप अपने तरफ से दया करते जाओ, मेरे तरफ से गलती होती जाए, होती जाती। अब ये वज्रलेप गुना, मैं इससे मैं कैसे मुक्ति हूं? हे नाथ, पना परंतु हूं मैं के म छुटिस, कैसे मुक्त पाऊं, कैसे मुक्त हूं? ए वज्रलेपना, वज्रलेप गुना। वज्रलेप गुना किसको बोलते हैं? इंद्र को वज्र में पता है ना, ऐसे वज्रलेप गुना मतलब कभी नहीं छूटने वाला गुना। ये वज्रलेप गुना से मैं कैसे मुक्त हूं धनी, कभी नहीं मिटने वाला ऐसा। तो ऐसे ऐसे प्रसंग में प्राण जी अन्यत्र बोलते हैं कि वैसे तो सभी भक्ति साहित्य में परमात्मा के विषय में ऐसे ही कहा गया है। हनुमान जी ने भी भगवान के सामने, भक्ति साहित्य में दास भाव में सभी यही है, दास भाव में, सखा भाव में सभी यही बात है। भक्त का लैंग्वेज ऐसे ही होता है। मेरी गलती अब ये अकाट्य है, मैं कभी पार नहीं पाऊंगा, ऐसा वैसा। तो प्राण जी बोलते हैं ठीक है, आप भी अखंड तो बोलते हो, लेकिन आपका इष्ट आपका इस महाप्रलय में खत्म होने वाला है, इसीलिए आप मेरी गलती अखंड बोल दो बोलने के लिए, लेकिन आपका अखंड नहीं है। आप ब्रह्मांड खत्म हो रहा है, क्या अखंड? मेरा तो अब ऐसी गलती है, जब तक परम धाम रहेगा तब तक इस बात को उच्चारण होता रहेगा, मेरा ऐसा अमिट छाप गलती। इसीलिए ये वज्रलेप से मैं कैसे मुक्त हूं, क्योंकि परम धाम में सिर उठाना मुश्किल पड़ेगा। नहीं भूलूंगा, नहीं बोला, भूले कि नहीं भूले, इंद्रावती करके पूछेंगे तो क्या बोलूं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से अब इसका थोड़ा सा इंद्रावती दर्जा से एकदम हाई पिक में जा रही है ये विरह का जो एक अंतरंग वार्ता जो है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा हम व्यवहार में लेके कम से कम मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पर कि हावे ए दोष के म छुटी सो नाथ, है ना, कि साचो कहूँ मारा धामन साथ, तमे साथ माए द्यो छु उपमा।
इतना भी लिट्टी से भी थोड़ा सा होश में आएंगे तो हमारे से गलती होना बहुत चांसेस कम रहता है। फॉर एग्जांपल सपोज एक गांव में भजन मंडली बोलो, या तो हमें जगह जगह इकाई लेवल में ऑर्गेनाइजेशन है, मंदिर भजन मंडली है, वहाँ पर अध्यक्ष चुना जाता है। हमारे समिति वगैरह है, वहाँ पर अध्यक्ष सचिव चुनाव होता है। तो उपमा तो दिया ना, पद तो मिला ना, तमें साथ में देव से उपमा, मतलब सुंदर साथ ने हमको धर्म रक्षक के हिसाब से थोड़ा कुछ तो ले। धर्म प्रचार रूपी पद है, धर्म गुरु रूपी पद है, अध्यक्ष सचिव पद है, उपमा तो दिया ना। तो धनी ने सुंदर साथ के माध्यम से धनी ने रखा ना वहाँ पर, तो अब अपने पद का एहसास बना रहे कि धनी की कृपा से इतना सेवा का मिला हुआ है, 3 वर्ष मुझे सेवा का मौका मिला है, 4 वर्ष मुझे सेवा का मौका मिला हुआ, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। बस ये पद का भी इसलिए बात है, पद का दुरुपयोग मत करो, बोलते कि नहीं बोलते। पावर में आएगा जो भी करो ऐसा, तो इसका मतलब वो पद भूल जाने से तो होता है, मिसयूज भी तो भूलने के कारण से होता है। मुझे राजनीति पद है, एमएलए एमपी वगैरह है, सब पद के विषय में ही है। पब्लिक ने मुझे चुन करके भेजा है, तो पब्लिक ने मुझे दिल में रख करके जिताया है, तो मुझे पब्लिक के लिए कुछ करना चाहिए। वो हरदम इस चीज़ में लग करके अपने जीवन को सेवा में लगा रहता है, होश में रहने से। अब जीत लिया, उसके बाद दारू पिया, नाली में गिरा, तो विश्वास कर जीतेगा, जहाँ रक्षी फार जीता कौन से की राजनीति छोड़ दो, राजनीति की बात छोड़ दीजिए, तो धर्म नीति में आइए। ऐसा करके कम से कम ये एज अ प्रशिक्षक राजनीति सभा दिया, अब जो पढ़ाना ये शिक्षा देना, ये भी तो एक पद है। इतनी बड़ी उपमा दिया है, सभी जन गुरुजी करके, तो ये पद का भी तो हर व्यक्ति को इसमें अपने टची होना चाहिए, हृदय में ये टची प्रसंग है। तमें साथ मोए देव से उपमा, सुंदर साथ के माध्यम से राज्य ने तो ये प्रशिक्षक भूमिका दिया, राज्य ने तो सुंदर साथ दिया, राज्य ने तो ये प्रचार धर्म प्रचारक, राज्य ने तो एक अध्यक्ष बनाया होगा, राज्य ने तो एक पोस्ट, अरे कहीं भी चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे प्रोफेसर, कोई ना कोई पद में तो है, चाहे ऑफिस में क्यों ना हो। तो अपना पद को रहते समय सेवा कार्य करने में, चाहे पद हो चाहे पैसा हो, ये तो बहुत पैसा वाला है करके उपमा तो हुआ, उदाहरण तो हुआ ना, तो उसको गरिमा बनाए रखें तो गलती कम होती है उस समय। प्राण जी इसीलिए सचेत कर रहे हैं कि तुम अपना पद को थोड़ा ख्याल रखो। पन हूँ के म छुटिस ए वज्र ले पना। आपने इतना बड़ा प्राणनाथ उपमा दिया, सुंदर साथ को हाथ में इंद्रावती हाथ जागा न करके कहा, मेरे पीछे महराज करके कहा, लेकिन मेरे से वो काम नहीं हो रहा है, मैं पछता रहा हूँ, इसलिए मैं इस वज्रलेप गुनाह से कब छूट पाऊंगी हे राजी महाराज। तो ये भाषा ही ऐसे हो रहा है, नहीं हो रहा है राजी महाराज के पास ही हैं, राजी महाराज का नज़र पहुँच रहा है, ऐसा नहीं लगता। लेकिन हम इस तरह से राज्य के साथ एकांत, पद के विषय में हो, पैसे के विषय में हो, परिवार के सदस्य के, सुंदर साथ के सदस्य के विषय एकांत में बैठ करके कभी हम उनसे राज्य से बात की है इस तरह से? तो एकांत में यही तो हमारा ध्यान है, ये तो हमारा साधन है, ये तो हम राज्य के नज़दीक होने का है। लेकिन हमारा वो प्रेम संवाद तो होता ही नहीं राज्य के साथ। तो इस तरह से चुकना नहीं चाहिए। तो कम से कम वाणी को देख करके, बार बार वाणी को पढ़ेंगे तो भी पढ़ते 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 सुनते 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 एक दिन वो घटना घट सकती है कि सही में संयोग बस राज्य से बातचीत हो जाए, राज्य से मुलाकात हो जाए। तो प्यारे सुंदर शाह जी 17 नंबर चौपा यहीं रखेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर शाह जी आप दूर मत जाना, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा संदेश आपको रिकॉर्डिंग स्टेप के बाद आपसे थोड़ा सा काम है, तो कृपया आप दूर मत जाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
હવે એ દોષ કેમ છૂટી સોનાથ, કેમ છૂટી સોનાથ, સાચું કહું મારા ધામના સાથ, ધામના સાથ તમે સાથ માએ દેવો છો ઉપમા, પણ હું કેમ છૂટીશ એ વજ્ર લેપના, પણ હું કેમ છૂટીશ લેપના। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ प्यारे की जय, श्री गुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, दीनदयाल महाराज की जय।